बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में गुर्बत के ख़ात्मे का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसकी न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तारीफ़ की जाती है, इसको सराहा जाता है। पाकिस्तान में इस प्रोग्राम पर सालाना तकरीबन 600 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं और मुस्तहिकीन की तादाद जो है वो तकरीबन 93 लाख ख़ानदान है और इसको 1 करोड़ तक पहुँचाने के लिए काम जारी है और इसके लिए हर साल बजट में तकरीबन 23% तक इजाफा किया जा रहा है। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये 2008 में शुरू हुआ था। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने सदर मुमलिकत आसिफ़ अली ज़रदारी की एडवाइस पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और इसमें वक्तन-फ़वक्तन इसके फ़ंड जो हैं, इसका बजट उसमें इजाफा होता गया। लेकिन इश्यूज़ इसमें बेशुमार आते रहे, इसमें माली बेज़ाब्तियाँ भी सामने आईं। बहुत सारे गैर मुस्तहिक अफ़राद जो हैं उनको जनाब रकूम ट्रांसफ़र की गई और इसकी वक्तन फ़वक्तन निशानदही भी की गई। लेकिन इस माली साल जो इस प्रोग्राम का बजट है वो तकरीबन 600 अरब रुपये है। 598 अरब 71 करोड़ 80 लाख रुपए ये बजट है। 13 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिन पर ये बजट खर्च होगा, उसकी तफसील आपको बता देते हैं। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र इसमें किया जाता है, 461 अरब इस पर खर्च होंगे। इसके अलावा बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ़ है, उस पर 77 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे और फिर बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम 42 अरब से ज़ायद इस पर खर्च होंगे। बिस्प स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट्स है, तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कैश ट्रांसफ़र जो है वो 4 अरब रुपये से ज़्यादा है। यानी जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, कैश ट्रांसफ़र जो करते हैं, रकूम की मुंतकली का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, उनको भी 4 अरब रुपये अदायगी की जाएगी इस माली साल। बेनज़ीर इनकम से प्रोग्राम जो है इसमें जो मुस्तहिकीन की तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2016 तक 54 लाख मुस्तहिकीन जो ख़ानदान थे उनमें तो कोई 90 अरब तकसीम किए गए। 2023 में 93 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदान थे और अब ये तादाद जो है वो 1 करोड़ तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और IMF से भी वादा किया गया है कि जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है, ख़ास तौर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसमें इसके न सिर्फ बजट में इजाफा किया जाएगा बल्कि इससे फ़ायदा उठाने वाले जो ख़ानदान हैं, मुस्तहिकीन हैं, उनकी तादाद भी बतदरीज बढ़ाई जाएगी और ऑलरेडी इस प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपये जो समाही बुनियाद पर कैश ट्रांसफ़र की जाती थी, यानी वजीफ़ा दिया जाता था मुस्तहिकीन को फ़ी ख़ानदान, वो बढ़ाकर 13,500 रुपये किया जा चुका है। तो ये एक बड़ा जंप है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे नकाइस सामने आ रहे हैं। मतलब 2008 से लेकर अब तक 2025 में हम पहुंच चुके हैं। हर साल इसके अंदर बेशुमार ऐसे मामलात सामने आते हैं जिस पे तशवीश का इजहार किया जाता है। PTI के दौरे हुकूमत में साल 2019 में BISP में 8,20,000 गैर मुस्तहिक अफराद को निकाला गया था, जिनमें सरकारी मुलाजमीन थे, उनके अहल खाना थे, यानी आला ओहदों पर फाइज जो अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, सीनियर अफसरान, वो भी BISP से फ़ायदा उठाते थे। हालांकि ये प्रोग्राम जो है ये प्योरली जो है वो गरीब ख़ानदानों के लिए है, लेकिन इससे बहुत सारे गैर मुस्तहिक अफराद ने भी फ़ायदा उठाया और इसकी वक्तन फ़वक्तन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट्स में निशानदही कर चुके हैं। ज़िम्मेदारी का तयन जो है उसकी ज़रूरत पर जोर दिया गया और रिकवरीज़ का भी मुतालबा किया गया, लेकिन इसमें नकाइस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जनाब लेटेस्ट जो मामला है वो आपके सामने रखते हैं। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 है और ऑडिट ईयर 2024-25, इसकी रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली हमारे पास समा के पास मौजूद है और हमने इस खबर को जब ब्रेक किया तो बहुत सारे सवालात उठ गए, इंक्वायरी शुरू हो गई जनाब के BISP के अंदर इस तरह के मामलात जो हैं वो कैसे सामने आए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि BISP प्रोग्राम में माली साल 2023-24 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 141 अरब रुपए से ज़्यादा की माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। इसके अंदर 93 लाख मुस्तहिकीन में से 30,70,000 से ज़ायद मुस्तहिकीन की फैमिली का शनाख्ती कार्ड ही दस्तयाब नहीं, यानी उनको आपने 116 अरब रुपए से ज़्यादा अदायगी कर दी, लेकिन जो उनके स्पाउस हैं, अगर शोहर है तो उसकी बीवी का शनाख्ती कार्ड नहीं है, अगर बीवी है तो उसके शोहर का शनाख्ती कार्ड नहीं है, बग़ैर रिकॉर्ड मेंटेन किए इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो बांट दिए गए। तो ख़दशा ये ज़ाहिर किया गया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि ये रकूम जो है सरकारी मुलाजमीन, बिजनेसमैन यानी कारोबारी तबके और दीगर गैर मुस्तहिक अफराद में तकसीम होने का खदशा है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने निशानदही की है। BISP गरीबों का पैसा तनख्वाहदार सरकारी मुलाजमीन और कारोबारी तबके और दीगर गैर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जा रहा है। और जनाब ये कहा गया है, ऑडिट हुकाम ने स्पाउस के बारे में डाटा मांग लिया है और अगर दुरुस्त
है तो तस्दीक कराई जाए। अगर BISP की इंतज़ामिया कहती है कि हमने ठीक तरीके से ये रकूम तकसीम की हैं तो उसकी तस्दीक कराई जाए, ऑडिट हुकाम का ये कहना है। इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, ऐसे अफराद पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं, यानी उनकी इनकम जो है वो काबिल टैक्स है, वो टैक्स देते हैं या उनके ज़िम्मे टैक्स भी होता है, लेकिन वो भी BISP से फ़ायदा उठाते रहे, और ऐसे अफराद को तकरीबन 4 अरब रुपये से ज़ायद की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगी कर दी गई। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिनकी इनकम काबिल टैक्स है उनको 4 अरब रुपये अदा कर दी गई। ये रकम ऐसे अफराद को फ्राहम की गई जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर की फहरिस्त में शामिल है, या फिर उनकी अहलिया या फिर शोहर एक्टिव टैक्स पेयर फहरिस्त में शामिल है। ऑडिट ने कहा है कि इस तरह के गैर मुस्तहिक अफराद को अदायगी BISP एक्ट की खिलाफ वर्जी है और ये खिलाफ ज़ाब्ता है, और ज़िम्मेदारी का तयन करके इन अफराद से ये रकूम रिकवर की जाए। 4 अरब की बड़ी रकम है, अब ये रिकवर करना बनता है। हाउस होल्ड सर्वे की मद में 7 करोड़ 72 लाख रुपए जो हैं वो जनाब खिलाफ ज़ाब्ता अदा किए गए। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनके साथ एग्रीमेंट किया गया था कि वो सर्वे करेंगे, नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री NSER सर्वे। तो NCST को जो रकम अदा की गई वो भी खिलाफ ज़ाब्ता थी, क्योंकि डाटा क्वालिटी तजिए के बगैर ही अदायगी कर दी गई, और सर्वे में घरानों के साइज़, इनवैलिड मोबाइल नंबर्स और एक ही मोबाइल फ़ोन बार बार इस्तेमाल किया गया। ये किस तरह का सर्वे था जनाब? सर्वे में तो ये होता है कि आप मल्टीपल लोगों के पास जाते हैं, घरानों के पास जाते हैं, तो NCST ने जो सर्वे किया इस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें एक ही मोबाइल नंबर बार बार इस्तेमाल हुआ, यानी घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के टेबल के ऊपर भी सर्वे कर लिया गया। इससे ये जाहिर होता है, तो इसकी भी ऑडिटर जनरल ने निशानदेही की। इसके अलावा 4 करोड़ रुपये की खुर्दबुद की गई रकम की अदम रिकवरी, ब्रांचलेस बैंकिंग, फेक बायोमेट्रिक्स, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रकम निकालना, एजेंट्स और POS एजेंट्स का घरौना किरदार, यानी गरीब ख़वातीन होती हैं। सिंध के अंदर ख़ास तौर पर ये इशू सामने आ रहा है कि सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों में गरीब ख़वातीन को BISP के तहत जो रकम मिलती है 10,500 और अब तो 13,500 तक पहुँच चुकी है, उसमें जो एजेंट्स होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, वो उनसे कार्ड ले लेते हैं और ATM से या निकलवाते हैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, उसमें कटौती कर लेते हैं। अगर उनको 13,500 देना है तो जनाब उनको 8,000 दे देंगे, 10,000 दे देंगे, बाकी रकम अपनी जेब में रख लेंगे। तो जो मिडल मैन है, वो जो एजेंट्स हैं, वो बड़ा घिनौना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसकी निशानदेही भी इस रिपोर्ट में की गई, और ये मामला ऑलरेडी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मौजूद है, वो इस मामले की तहकीक कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी निशानदेही की गई है कि 54,35,533 स्टूडेंट्स को बगैर हाजिरी 1 करोड़ 38 लाख रुपए की अदायगी की गई। मजीद 57,833 तलबा को 70% हाजिरी के बगैर 15 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम अदा कर दी गई। और तो और बाज़ मुस्तहकीन को 54,67,000 रुपये के बकाया की अदम अदायगी का मामला सामने आया, और इसके अलावा गैर मुतलका दीगर इजलाब से 45 करोड़ 47 लाख रुपए की रकम निकलवा ली गई। यानी BISP के जो मुस्तहकीन हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन उनके नाम से रकम दूसरे इजलास से निकाल ली गई, उनको मालूम ही नहीं है। तो सरकारी कागज़ों में जनाब खानापुरी पूरी कर दी गई कि जनाब उनको पहुंचा दी गई है रकम, लेकिन उनको मालूम भी नहीं है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उनके नाम से रकम लोगों ने निकाल ली। इसके अलावा गैर मजाज तलबा को स्कॉलरशिप की मद में 1 करोड़ 15 लाख से ज़ायद की अदायगी की गई। गैर मजाज मुलाजमीन को डेपुटेशन अलाउंस की मद में 6 करोड़ से ज़्यादा अदायगी। नशोनमा प्रोग्राम जो कि अहम इंस्ट्रूमेंट है BISP का, उसके तहत जनाब 5.5 करोड़ रुपये की इजाफी अदायगी की गई। इनकम टैक्स की मद में 3 करोड़ रुपये की कटौती हुई, कटौती कम की गई, और सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना को BISP फंड से 60 लाख से ज़्यादा अदायगी की गई। और इसके अलावा BISP में तालीमी वज़ाइफ में तलबा के खिलाफ ज़ाब्ता इनरोलमेंट 28 लाख की अदायगी की गई। तो ये जनाब हालात हैं। इस मुल्क में गुर्बत जो है आपको पता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, सैलाब भी आया, कोरोना की वजह से लोग बेरोज़गार हुए, बहुत सारे मुस्तकीन की तादाद में इजाफा हो गया। IMF ने भी कहा कि आप जनाब गरीब तबके की ज़्यादा मदद करें, तरक्याती जो बजट है उस पर बेशक कटौती करें, लेकिन सोशल सेफ्टी नेट उसको ज़रूर फोकस करें और उसकी हर साल जो है उसकी फ़ंड्स या बजट बढ़ाया जाए, तादाद भी मुस्तकीन की बढ़ाई जाए। लेकिन हालात ये हैं कि बजट तो बढ़ाया जा रहा है और अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सारे मुस्तहिक अफराद जो हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस तरह के लूप होल्स, इस तरह की खराबियाँ, गरीबों का पैसा सरकारी मुलाजमीन हड़प कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हड़प कर रहे हैं, जाली सर्वे करवाए जा रहे हैं जनाब, और इसके अलावा आप देखें कि स्कॉलरशिप्स के नाम पर पैसे निकलवाए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो खराबियाँ हैं ये बड़ी नुकसानदेह हैं। IMF इस पर कह चुका है कि इसको शफाफ तरीके से इस पर अमल होना चाहिए। अब देखना यह है कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम करती है। खाली ये कह देना कि इंक्वायरी की जाएगी, मामला जो है वो अभी ज़ेरे इंक्वायरी हैं या उनकी तहकीकात की जा रही हैं, काफ़ी नहीं होगा। जहाँ जहाँ खामियाँ हैं इसको, अब डिजिटल दौर है, आपको इसमें जदीद तरीन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इसको शफाफ तरीके से रकूम तकसीम करना होगी, वरना ऑडिटर जनरल हर साल इस चीज़ की निशानदही करते हैं
कि जनाब इसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं बीएएसपी प्रोग्राम में। जो मुस्तहिक अफराद हैं, गरीब अफराद हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। गैर मुस्तहिक अफराद, सरकारी मुलाजमीन, एक्टिव टैक्स पेयर्स में शामिल लोग और ऐसे लोग जो जिनकी इनकम काबिल टैक्स है, वो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है, और ऑडिटर जनरल ने जो कहा है कि रिकवरीज़ होनी चाहिए, ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए, उस पे क्या एक्शन लिया जाता है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।